एशिया कप का सुपर फोर दौर बड़ा जबरदस्त चल रहा है, जहां पर हर टीम एक दूसरे को मारने के लिए बेताब है। ये मुकाबला है श्रीलंका बनाम पाकिस्तान अबू धाबी में। उसी का हम कर रहे हैं प्रीव्यू। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद है आकाश चोपड़ा। बहुत बहुत स्वागत आकाश भाई। आकाश भाई, एक जबरदस्त ये मुकाबला इसलिए क्योंकि पॉइंट्स टेबल अगर हम देखें, पहले वही देख लेते हैं। आप देखिए, पाकिस्तान अब नंबर 4 पर पहुंच चुकी है भारत से हारने के बाद। श्रीलंका बांग्लादेश से हारने के बाद नंबर 3 पर है, और 1 और 2 पर भारत और बांग्लादेश है। उस लिहाज से इन दोनों टीमों के लिए ऑलमोस्ट करो या मरो। हाँ, ऑलमोस्ट करो या मरो, क्योंकि अगर आप दो मुकाबले लगातार हार जाएंगे तो फिर आपका भाग्य आपके हाथ में तो रहेगा नहीं। फिर आप निर्भर रहेंगे कि भारत तीनों मुकाबले जीते और आप अपना आखिरी वाला मुकाबला जीतें। उसके बाद फिर किस तरीके से आप कहानी बना पाएंगे। तो जो यहाँ हारेगा उसकी कहानी जो है वो मुश्किल हो जाएगी, श्रीलंका की थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि श्रीलंका का आखिरी मैच जो भारत के साथ है। तो वो जो इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतर टीम है उसके सामने वो खेलेंगे। पाकिस्तान फिर भी सोच सकता है कि चलो एक बांग्लादेश ये जीत जाए, बांग्लादेश तो उनको थोड़ा सा अपने आप को बैक करेंगे। पर दोनों टीम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। और ये आप कह सकते हैं एक्चुअली कि जो हारेगा हो सकता है कि अंतिम दो में नजर नहीं आएगा। बिल्कुल। और आंकड़ा जो बताता है वो कुछ और ही बता रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने 2022 के बाद नहीं आए हैं, और आखिरी बार श्रीलंका पाकिस्तान से जो हारा है वो 2019 में हारा है। उसके बाद से 5-0 श्रीलंका की तरफ रिकॉर्ड जा रहा है। 2022 में भी जो भिड़ंत हुई थी फाइनल्स एशिया कप, तो उस हिसाब से तो भाई पड़ रहा है श्रीलंका का। और अबू धाबी में 2 मैच हमने देखा है, नई गेंद से बड़ी तगड़ी बॉलिंग करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात की आपने कि एक तो जो रिकॉर्ड है, ऑफ कोर्स आपस में ज्यादा खेले नहीं है, पर जितना भी खेले हैं उसमें श्रीलंका बेहतर खेला है। अबू धाबी के मैदान को श्रीलंका बेहतर समझता है। और इस टूर्नामेंट में भी सिर्फ एक बार है जो पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की है, और वो भारत के सामने पिछले मैच में की है। वरना पाकिस्तान की अगर आप बैटिंग देखेंगे तो आपको बहुत अंडरवेलमिंग नजर आएगी। ऐसा लगेगा बड़ी कमजोर सी बल्लेबाजी है, बहुत ज्यादा दमखम नहीं है। श्रीलंका ऑन दी अदर हैंड एक मैच हारे जरूर है, पर उस मैच में भी 168 बनाए थे। और उससे पहले भी लगातार तीनों मुकाबले जीतने के बाद श्रीलंका पहुंची थी आगे। श्रीलंका ने सिर्फ एक ही मैच ड्रॉप किया, पाकिस्तान और थोड़ा रेंग रेंग के आगे आए थे। तो ये सच्चाई है। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो फिर तारीफ योग्य श्रीलंका है। इसी वजह से मेरे विचार में तो मैन टू मैन मार्किंग करें, जो मजबूत टीम है वो है टीम श्रीलंका। और यहां पर अगर जो बॉलिंग की हम बात करें नई बॉल से, खासतौर से पावर प्ले में अगेंस्ट अफगानिस्तान, उन्होंने 45 पर 3 कर दिया था। अगेंस्ट बांग्लादेश 30 पर 3, और वो मैच था जिसमें पहले दो मिडन विकेट्स वाले ओवर थे। तो उस हिसाब से सामने पाकिस्तान, जैसा हम लोग जिक्र कर रहे हैं, उनकी ओपनिंग पोजीशन ऊपर नीचे हो रही है। कभी साइम अय्यूब, पिछले मैच में फखर जमान आए थे। थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और मैं तो कहूंगा श्रीलंका को एक और फास्ट बॉलर खिलाना भी चाहिए। दुनित वेलालगे को छोड़ के अबू धाबी के मैदान को जहन में रखते हुए या तो मथीशा पथिराना को खिलाएं या फिर बिनूरा फर्नांडो को खिला लें। जिसकी तरफ भी जाने का मन करे, मन बनाए और फास्ट बॉलिंग के साथ चले, क्योंकि यहाँ पे पिच में उछाल भी है, साइडवेज थोड़ा सा मूवमेंट भी है, और गति अगर हम दुबई से तुलना करें तो थोड़ी ज्यादा भी है। तो नई गेंद से अगर आपने प्रहार किया तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान पावर प्ले नहीं जीत पाता है, उसको अच्छे से नहीं खेल पाता है, तो फिर ये बैटिंग एकदम से ये कोलैप्स कर सकती है। ये भारत के खिलाफ भी अच्छा इसलिए खेले क्योंकि पावर प्ले अच्छा खेले थे। सिर्फ एक विकेट गंवाया था, 59 रन बनाए थे। वो काम अगर नहीं करने देंगे आप इनको, आपने शुरुआत में विकेट चटका दिए जो तुषारा, दुष्मंता चमीरा में काबिलियत है, तो फिर आप उस मैच को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो बात आपने कही आकाश भाई, अगर फोर्थ बॉलर देखिए आप श्रीलंका का इस एशिया कप में, तो सिर्फ 1 विकेट उनको अब तक ओवरऑल इस पूरे टूर्नामेंट में मिली है। एवरेज भी बहुत ज्यादा, इकोनॉमी भी ज्यादा। तो उस लिहाज से वो चाहेंगे कि कोई प्रॉपर बॉलर के साथ जाया जाए। जी हाँ जी, आई मीन दुनित वेलालगे को उतनी सफलता नहीं मिली, ये बात सच है। पर यहाँ तो कंडीशंस भी हैं जो फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती हैं। दक्षिण श्रीलंका की गेंदबाजी बेहतर हुई है पहले से, तो वो एक अच्छे संकेत हैं। वनिंदु हसरंगा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, दुष्मंता चमीरा और न्यूमन तुषारा दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की है। तो उसमें सिर्फ एक और कड़ी आपने जोड़नी है, तो वो काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है तीक्ष्णा नहीं, दुनित वेलालगे नहीं, एक और फास्ट बॉलर के साथ उतरना चाहिए इस मैच में। और पाकिस्तान की तरफ से उनको कुछ जोड़ना होगा। हालांकि भारत के खिलाफ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाया था, पर गेंदबाजी में ऐसा लगा कि उनका दिन नहीं था। देखिए, गेंदबाजी बड़ी ठंडी रही है, बिल्कुल सही कहा आपने। और उसमें शाहिन शाह अफरीदी अगर नई गेंद से विकेट नहीं चटकाते हैं तो वो एक उनको पीछे की तरफ जरूर धकेल देती है। बात दूसरी बात ये कि
क्योंकि अब अबू धाबी में है तो फिर साइम अयूब से नई गेंद तो नहीं करवा पाएंगे, थोड़ा एक फास्ट बॉलर को ढूंढना होगा। अब वो फास्ट बॉलर वहां पे भी उनको थोड़ा संकोच है कि हम हारिस को नहीं कराना चाहते, और रौफ तो जो है वो चौथा या पांचवा ही ओवर डालेंगे। मुझे लगता है थोड़ा लकीर के फकीर ना बने, थोड़ा सा कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर नई गेंद से विकेट नहीं चटकाएंगे तो स्पिन की दाल शायद वो अबू धाबी में उतनी गलेगी नहीं, और श्रीलंका की बैटिंग में ना गहराई भी है। गहराई है और आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। आंकड़े के साथ आप जा रहे हैं। प्रिडिक्शन आकाशवाणी आपका क्या कहता है? श्रीलंका पाकिस्तान? जी मैं तो श्रीलंका के साथ जा रहा हूँ। यानी 6-0 होने वाला है 2019 से आपके हिसाब से। लेट्स सी। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश भाई। और देखिए अब क्या होता है। आकाशवाणी ये कहती है कि भाई फेवरेट है श्रीलंका। आप क्या कहते हैं? अपनी बात जरूर रखिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी।